और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, सलमान खान को एक बार फिर से धमकी दी गई है। सलमान खान को धमकी मामले में ट्रैफिक पुलिस को एक अज्ञात शख्स के द्वारा इस पूरे मामले में 2 करोड़ रुपए की फिरौती की मांग भी की गई है। अब हालांकि वर्ली थाने में इसे लेकर के मामला दर्ज कर लिया गया है। ट्रैफिक कंट्रोल को अज्ञात शख्स का मैसेज मिला, मैसेज में 2 करोड़ रुपए की मांग की गई, मामला दर्ज कर लिया गया है, जांच में पुलिस जुट गई है। पिछले दिन भी हमने देखा था कि किस तरीके से बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान सिद्दीकी के ऑफिस में फोन करके जीशान सिद्दीकी और सलमान खान को लेकर के यहाँ पर जान से मारने की धमकी दी जाती है और उस शख्स को हालांकि नोएडा से गिरफ्तार किया गया था। उसके पिछले हफ्ते की बात करें तब भी सलमान खान को लेकर किसी तरीके की धमकी दी गई थी, तब भी ट्रैफिक कंट्रोल को ही मैसेज दिया गया था, उस शख्स को भी जमशेदपुर से गिरफ्तार किया गया था। लेकिन एक बार फिर से सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी गई है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी, ट्रैफिक कंट्रोल को अज्ञात शख्स का मैसेज मिला है और 2 करोड़ रुपए की इसमें मांग भी की गई है। मामला दर्ज कर लिया गया है वर्ली थाने में, वर्ली पुलिस ने, और इसके बाद अब पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है। अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ ये मामला दर्ज किया गया है। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे बदला बम कौन बेदम। और बड़ी खबर सीधा आपको बता दें, इजराइल के हमले में ईरान में नुकसान की तस्वीरें सामने आई। सैटेलाइट तस्वीरें आपको दिखाएंगे, नुकसान ही नुकसान नजर आ रहे हैं इन तस्वीरों में। इजराइल ने ईरानी सेना की मिसाइल बेस को निशाना बनाया। तेहरान के बाहर परचिन और खोजिश सैन्य बेस पर हमला किया गया आईडीएफ की तरफ से। ईरान के सेमनान प्रांत में शारूद स्पेस सेंटर पर भी अटैक किया गया है। देखिए अब सैटेलाइट तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, इस वक्त आपको नजर आएगा एक जोर का धमाका और उसके बाद की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिसमें आपको बिल्डिंग्स पूरी तरह से ध्वस्त नजर आ रही है। ईरान में नुकसान की सैटेलाइट तस्वीरें अब सामने आ चुकी है। हालांकि ईरान की तरफ से कहा गया था कि इतना ज्यादा नुकसान हमारा नहीं हुआ और इजराइल ने ईरानी सेना की मिसाइल बेस को निशाना यहां पर बनाया है और इसी दौरान ये तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। और देखिए इसी बीच आपको अगली बड़ी खबर बता दें, लेबनान के सिजोन में इजराइल की स्ट्राइक की तस्वीरें भी सामने आई है। 7 लोगों के मारे जाने की खबर है, 20 के घायल होने की भी सूचना। सिजोन में इजराइल ने लगातार 3 हमले किए, बैक टू बैक 3 हमले किए गए इजराइल डिफेंस फोर्सेस की तरफ से एयर स्ट्राइक की है और लेबनान के सिजोन में ये इजराइल की एयर स्ट्राइक की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इसके बाद देखिए कितना नुकसान, यहाँ पर कुछ लोग भी खड़े हुए, उसके बाद जो मलबा है उसको हटाने का प्रयास किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि 7 लोगों के मौत हो गई है, 20 से ज्यादा लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। लेबनान के बेका में भी इजराइल एयर स्ट्राइक कर रहा है। ये सिडोन की तस्वीरें आपको दिखा रही है जिसमें आपको जगह जगह पर आग लगी हुई नजर आ रही है और इजराइल डिफेंस फोर्सेस अभी भी हिजबुल्लाह के कई ठिकानों को तबाह करते हुए नजर आ रहा है, जो ठिकाने बचे हुए हैं। इस बुलेटिन में मीनाक्षी भी आप तक खबरें पहुंचाएंगी, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे विहंगम उत्सव की, अयोध्या दीपोत्सव की, क्योंकि 500 सालों के इंतजार और संघर्ष के बाद आखिरकार अयोध्या में आज जो दीपावली और सबसे बड़ी बात जो कल दीपावली मनाई जाने वाली है बहुत खास होने वाली है। क्या खास होगा वो हम आपको बताएंगे। अयोध्या की दिवाली हर बार खास होती है, लेकिन इस बार ज्यादा खास इसलिए क्योंकि 500 सालों का एक लंबा इंतजार खत्म हुआ है। आपने दिवाली क्यों मनाई जाती है कि हर कहानी सुनी होगी, आपने इतिहास के बारे में भी जाना होगा। इतिहास ये कहता है कि दिवाली इसलिए मनाई जाती है क्योंकि प्रभु श्री राम जब लौटे तो अयोध्या को जगमग करने के लिए दिवाली जलाई गई, दिए जलाए गए, दिवाली मनाई गई और इसीलिए ये दिवाली मनाई जाती है। लेकिन आज एक लंबे वक्त के बाद प्रभु श्री राम अपने मंदिर में जब विराजित हुए हैं तो क्या तैयारियां की गई है वो देखिए। 25 घाट 25 लाख दिए जलाए जाएंगे, पूरा रिकॉर्ड बनेगा। घाट सज चुके हैं, सुरक्षा व्यवस्था तगड़ी की गई है, घाट के पास 15 प्राइवेट नावों की तैनाती की गई है। आप ये तस्वीरें देखिए कि सुरक्षा व्यवस्था के किस तरीके से खास इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि यहाँ की दिवाली देखने के लिए सिर्फ देश भर के लोग इकट्ठा नहीं होते हैं बल्कि विदेशों से भी लोग आते हैं। अब ऐसे में एक नया रिकॉर्ड बन रहा है, 25 लाख दिए एक साथ जलने का, उसे लेकर के भी कहीं ना कहीं लोगों के मन में उत्सुकता है, वहां
जाकर के वो देखना चाहते हैं कि आखिरकार जब इस बार भगवान श्री राम मंदिर में विराजमान है तो दिवाली किस तरीके से मनाई जा रही है, किस तरीके से ये दीपोत्सव इस बार खास होने वाला है। और यही वजह है कि ये खास इंतजाम इस बार किए गए हैं दीपोत्सव को लेकर के। 2017 की अगर हम बात करें तो दीपोत्सव भव्य तरीके से मनाने की शुरुआत हुई 1 लाख दियों के साथ, और ये हर साल दियों की जो संख्या है वो बढ़ती गई। अब इस बार 25 लाख दिए जलाए जाएंगे। रामनगरी अयोध्या में 10 स्पॉट चुने गए हैं। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल होने के लिए दोपहर 2:30 बजे अयोध्या पहुंच जाएंगे। उनकी मौजूदगी में ये दिए जलेंगे। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसे शामिल किया जाएगा। लेकिन ये तस्वीरें अपने आप में बेहद खास हो जाती है कि किस तरीके से यहाँ पर जो पारंपरिक वेशभूषा में नृत्य किया जा रहा है और लोग खुशियां मनाते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ हमारी सहयोगी अयोध्या से ऋतु जुड़ गई है। ऋतु, क्या तैयारियां की गई है, क्योंकि इस बार की दिवाली बेहद खास। बिल्कुल मीनाक्षी, और जिस तरीके से आपने कहा कि यहाँ पर एक लंबा अंतराल था, एक लंबा इंतजार था लोगों का, और वो घड़ी भी आई, प्राण प्रतिष्ठा हुई 22 जनवरी 2024 को, और ये पहली दिवाली है, पहला दीपोत्सव है। रामनगरी की दीपोत्सव की बात करें तो अपने आप में कई मायने इसके होते हैं। राममय माहौल इस वक्त अयोध्या में नजर आ रहा है मीनाक्षी, और मैं तस्वीर आपको दिखाऊंगी तो यहाँ पर असल में जो कहा जाता था राम राज्य, वो कहीं ना कहीं त्रेता वाली राम राज्य यहाँ पर नजर भी आ रही है। ये दियों की तस्वीर आप यहाँ पर किस तरीके से नजर आ रही है, आपको दिए नजर आ रहे होंगे। 16 बाय 16 की ग्रिड्स में ये दिए सजाए गए हैं। राम की पैड़ी पर इस वक्त मेरी मौजूदगी है, और यहाँ पर आप देखेंगे तो किस तरीके से यहाँ पर तैयारियां की गई है। खूबसूरती के साथ इस घाट को सजाया गया है। अगर कहे कुल संख्या घाटों की तो 55 घाट है जिन पर सजावट की गई है और दिए सजाए गए हैं। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये दियों की जो संख्या है ये अपने आप में एक विश्व कीर्तिमान है। साल 2017 जब से ये दीपोत्सव की शुरुआत हुई, योगी सरकार ने इस पहल की शुरुआत की थी, और जिस तरीके से त्रेता में दिवाली नजर आई होगी, कोशिश ये की गई है कि उसी तरीके की दिवाली, उसी तरीके का जो जोश है, उत्साह है, वो लोगों में देखने को मिले, और वो ही यहाँ पर नजर भी आ रहा है मीनाक्षी। त्रेता वाली यहाँ पर अयोध्या नजर आ रही है। पहला इंतजार तो पूरा हो चुका है लोगों का, और ऐसा माना जा रहा है कि सही मायनों में ये दिवाली, ये दीपोत्सव बेहद खास होने वाला है। अयोध्यापति, अयोध्या नरेश जो है वो अपने भव्य अलौकिक दरबार में पहुंच चुके हैं। टेंट से निकल करके अपने दरबार वो पहुंचे हुए हैं, तो लिहाजा इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं, और तैयारियां आपको हम दिखा रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री पहुंचेंगे 2:30 बजे, और इसके अलावा कहे तो यहाँ पर जो तस्वीरें है वो अपने आप में विहंगम दृश्य को दर्शाती हुई नजर आ रही है। 25 लाख दिए तो महज राम की पैड़ी पर सजाए गए हैं। 35 लाख दिए पूरी अयोध्या में जगमग होगी और रोशन होगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने राजकीय विमान के साथ यहाँ पर रामकथा पार्क पहुंचेंगे, हेलीपैड पर वो उतरेंगे। उसके बाद इसके पश्चात वो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है रामकथा पार्क में संस्कृति विभाग द्वारा जो प्रदर्शनियां लगाई गई है, जो झांकियां लगाई गई है, उनका पहले अवलोकन करेंगे। इसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ हेलीपैड पर भरत मिलाप का जो कार्यक्रम है उसमें भी शामिल होंगे। तो देखिए, संस्कृति का अनोखा जो संगम है वो यहाँ पर नजर आने वाला है, और खास तौर पर अयोध्या नगरी जो है अपने राजा का इंतजार बेसब्री से कर रही है। दीपों को सजाया गया है, आप इसे समझ सकते हैं। ये वही दृश्य है जो अगर आप कहें, अगर आप पिक्चराइज करें तो